तो देखिए हम बेसिकली क्लास 12th में कैपेसिटर पढ़ रहे थे। तो अब ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में बेसिकली क्या है आपका कि जैसे नॉर्मल कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है? उस केस में फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच एयर है, तो उस केस में ये होता है ना हमारा, जब हमारे यहाँ पे वैक्यूम हो तब ये फॉर्मूला होता है सिंपल, ठीक है। अगर हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन पढ़ाया था ना। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक नया चीज हो जाता है। क्या? देखिए इसी में देख लीजिए, ये क्या है, बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? d है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? t है। कितना है? t। ये कितना है? t है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, ये पैरेलल प्लेट जिनके बीच का डिस्टेंस d है, उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दी। और इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है? t, स्मॉल t है ये, t फॉर टॉल वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्ज देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसके फर्स्ट प्लेट पे और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता था। कब? जब हमारा बीच में वैक्यूम होता था इस तरीके से। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता था तो इस पे क्या हो जाता था? नेगेटिव चार्ज हो जाता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? +2 -E ये हो जाती है। अच्छा, लेकिन जैसे ही हम इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलराइज्ड होना शुरू हो जाता है। तो पोलराइज होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज सारा ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं टॉप सरफेस पे, और पॉजिटिव चार्ज बॉटम सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बता रखा हूँ सब, आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था कौन सा, जो पैरेलल प्लेट में था, वो कौन सा था? E0, E2 और E0 लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम E0। तो ये हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, इसके सारे चार्ज पोलराइज्ड हो गए और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव चार्ज बॉटम सरफेस पे आ गए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो यहाँ जब ये सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पोलराइज्ड हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पे टॉप सरफेस पे, पॉजिटिव चार्ज डाउन सरफेस पे यानी बॉटम सरफेस पे पोलराइज्ड हो गए। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और इसमें एक अंदर से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ये। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसमें जो सप्लाई किया है और इसमें जो इसके इंटरनल में जो इंड्यूस हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है? ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सप्लाई माइनस इंड्यूस, ये आपका E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली क्रिएट हो रहा है कौन सा है? वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। कब? जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में वैक्यूम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होता है? σ/ε0। दो प्लेट के बीच में मैंने बताया था, दो अगर प्लेट हो तो इधर, इधर और इधर, ये तीनों रीजन हमने आपको पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दो प्लेट के बीच में रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? σ/ε0। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q/σ क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स Q/A ε0। यहाँ पे टोटल चार्ज जो हमने दिया Q दिया है, तो यहाँ पे क्या है? +Q, यहाँ पे क्या होगा? -Q होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज समझिएगा।
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये कौन सा है, ये सोर्स वाला ई नॉट जो हम ऊपर दे रहे हैं, ये वाली है। और ईपी क्या होगा यहाँ पे, ईपी मतलब डाइलेक्ट्रिक प्लेट के क्रॉस, तो ईपी की वैल्यू दैट मीन्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। दैट मीन्स नेट क्या होगा, सप्लाई माइनस इंड्यूस, ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो एक्सटर्नल है, और ई पी क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे नेट आपका क्या हो जाएगा, नेट जो होगा ई नेट, उसको हमने मान लिया ई नेट को हमने ई सिंपल मान लिया। ये क्या है आपका ई नॉट, सप्लाई जो दे रहे और इंड्यूस्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमने जब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो हमने बताया था कि जो सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट अपॉन रिड्यूस्ड क्यों हो जाता है, देखिए रिड्यूस होके यहाँ पे इतना अमाउंट बढ़ रहा है ना, बच रहा है ना, ई नॉट माइनस ई पी। अगर यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ 2 वोल्ट है, तो नेट कितना होगा 3, 5 माइनस 2, तो ये रिड्यूस तो हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम के बोलते हैं, वो क्या होता है, सप्लाई जो दे रहे हैं एक्सटर्नल, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट कितना होता है, ई नॉट माइनस ई पी, ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसको अगर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाए, तो ई नॉट अपॉन के इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, ये हो गया। एनी डाउट? तो यहाँ से हमें मिला कि ई नॉट अपॉन के इक्वल्स टू, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज की बात करें, V इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा E इक्वल्स टू होता है V बाई डी। तो यहाँ पे V जो होगा दैट मीन्स ये E इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है, वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। इस पूरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, पहला आपका देखिए इतना जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो कितना है, T है, और टोटल यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, D है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू ई डी में जो E होगा पहला कितना होगा, ये वाला इतना, ये और ये इतना कितना थिकनेस होगा, D माइनस टी, क्योंकि ये इतना तो हमारा T थिकनेस है, तो उसमें और यहाँ से यहाँ तक D है, तो ये वाला और यहाँ से ये वाला यानी कि इतना, ये सब कितना होगा, D माइनस टी होगा। कहने का मतलब ये पूरा अगर D है और इतना थिकनेस T है, तो ये एरिया और ये एरिया कितना होगा, D माइनस टी, और इतने में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई होगा, E नॉट जो एक्सटर्नल है। तो यहाँ से पहला हो जाएगा E नॉट टाइम्स D माइनस टी प्लस जो T थिकनेस इतना एरिया है यहाँ से यहाँ, उतने में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है ना। तो दिस इज E इंटू क्या, T, ठीक है। अब यहाँ से V इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी प्लस, अब यहाँ देखिए E जो है बेसिकली क्या है, E नॉट माइनस ई पी है, E नॉट माइनस ई पी है। सब पे वेक्टर साइन जरूर लगाइए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी इनटू टी, ठीक है। एनी डाउट? अब E नॉट माइनस ई पी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, E नॉट अपॉन के रख सकते हैं ना। तो यहाँ से V इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट माइनस ई पी की जगह पे E नॉट अपॉन के रख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया था ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक्सटर्नल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल होता है अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में, कि अगर डाइलेक्ट्रिक है और उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करें तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है।
जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है ना, एक्सटर्नल ई नॉट है और इसमें अपना एक इंड्यूस हो गया ईपी, तो नेट क्या होगा, ई नॉट का डायरेक्शन इधर है, ई नॉट का ये जो ई नॉट है इसका डायरेक्शन इधर है और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो नेट कितना होगा, ई नॉट माइनस ई पी होगा ना। तो यही तो हमने यहाँ पे ई नेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे और ई नॉट माइनस ई पी क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ से स्पेस है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट, अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा d माइनस टी प्लस, और ये t यहाँ पे बचा हुआ था तो t अपॉन के, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ई नॉट की वैल्यू इतना। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पे थी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बेसिकली ई नेट हमारा क्या था, दिस वाज ई नेट कितना हमने माना था, ई, और ये क्या था, ई नॉट माइनस ई पी, और यहाँ पे ई पी की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये देखिए v की वैल्यू ये हो गई, तो v की वैल्यू अब ई नॉट क्या था हमारा, ई नॉट क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना, तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं। तो v की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये जो ई नॉट था, ये ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट क्या बेसिकली हमारा जो सप्लाई हो रहा है, और इसमें क्या है, ई ऊपर प्लस क्यू है, नीचे क्या है, माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। मैंने बताया था पैरेलल प्लेट में कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे इतना हो गया, ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। हमें निकालना है इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या था कि जब हमने ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना हो, सिंपल वैक्यूम हो, तो हमारा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। लेकिन जैसे हम इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई नॉट है उसके अपोजिट में होता है। तो क्या होगा उस केस में, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सप्लाई या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो कितना रिड्यूस करेगा, ई नॉट माइनस ई पी, क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो नेट क्या होगा, ई नॉट माइनस ई पी। तो ई नॉट माइनस ई पी से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या माना है, ई माना है, ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। बस उसके बाद मेन हमारा, क्योंकि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, तो इस वोल्टेज को पहले हमने फाइंड कर लिया। वोल्टेज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमारा d है, जिसमें से t थिकनेस पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया है। जब t थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम प्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये बाकी कितना थिकनेस बच जाएगा, d माइनस टी। तो यही है जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने थिकनेस तक है, d माइनस टी तक, और स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, t। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी है, ई नॉट माइनस ई पी, तो E की वैल्यू ई नॉट माइनस ई पी रख दिया बस यहाँ से। और ई नॉट माइनस ई पी आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अप्लाई या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन
रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक अपना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देता है। कितना अमाउंट में? ये हो गया। तो यहाँ से और दिस इक्वल्स टू के होता है, तो यहाँ से ई नॉट माइनस ई पी इधर चला गया, के इधर आ गया, तो ये ई नॉट माइनस ई पी आया। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर ये ई नॉट देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में ई नॉट कॉमन बाहर ले लिए, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गया। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का जो है इंड्यूस्ड कैसे, चार्ज इंड्यूस कैसे होता है, आपके आईआईटी में, नीट में खासकर पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस भी आपको कैपेसिटेंस सी की वैल्यू पूछा जा सकता है। तो देखिए क्लास 12th के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन सिलेबस में अगर है तो इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन खासकर आईआईटी जेईई वगैरह में आपको ये कैसे चार्ज क्रिएट होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।